जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। यस दोस्तों, आपको पता हमारा जो टॉपिक चल रहा है एडजेक्टिव चल रहा है। और एडजेक्टिव आपको पता है क्या होता है। एडजेक्टिव वह वर्ड होता है जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की क्या बताएं, विशेषता बताएं, नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताएं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ स्पेशल बताएं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ अधिक डिटेल दें। वही क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और एडजेक्टिव में भी हमने कल कुछ पढ़ाया था, परसों भी बेसिक डिटेल्स दी थी। आज हम एडजेक्टिव का दूसरा पार्ट ले रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। इसको दोस्तों तीसरा पार्ट ले रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है दोस्तों जिससे हम नापते हैं, तोलते हैं, जो कि अपन जिसको बोल सकते हैं निश्चित नहीं हो। क्या हो, निश्चित नहीं हो। निश्चित इन द सेंस थोड़ा, कम, ज्यादा, है ना, कुछ, सारा, कम, अधिक, ये जो चीजें होती है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। देखिए, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें मात्रा, परिणाम, नाप, तोल। मात्रा 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं जिसको हम कहते हैं निश्चित नहीं होते हैं। परिणाम जो भी होता है, नाप, नापना, और तोल, तोड़ना। ठीक है दोस्तों, जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो, यानी जिस एडजेक्टिव से पता चले कि यह क्या ले रहा है, कितना ले रहा है, कितना केजी है, कैसा है, उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। देखिए, एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो, जैसे 5 किलो घी, या थोड़ा तेल, या कुछ शुगर, या अपन कहें एनी सफिशिएंट ऑयल, सम मिल्क, एनफ शुगर, सफिशिएंट ऑयल, नो मैनर्स, ये जो चीजें होती है इसके अंदर ये सम क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव है। कुछ मिल्क, कुछ कितना, वस्तु की मात्रा बता रहा है, दूध की मात्रा बता रहा है, कुछ मिल्क। एनफ शुगर, यानी एनफ शुगर का मतलब हो गया यहाँ पर कुछ चीनी। सफिशिएंट ऑयल का मतलब हो गया दोस्तों पर्याप्त तेल, पर्याप्त तेल। नो मैनर्स का मतलब हो गया कोई मैनर्स नहीं, यानी कोई जिसको हम देख नहीं सकते, यानी कोई मैनर्स। नो भी क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यस, तो आ जाइए, विदाउट डिले। ऑल, एनफ, सम, एनी, लिटिल, whole, no, sufficient, full, entire, much, a great deal, a good deal of, a large number, amount of, a large quantity, a lot of, a part of, a plenty। yes, देखिए अगेन, all भी एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। एनफ, सम, एनी, ये दोस्तों इन सभी का मतलब ये होता है कि एडजेक्टिव क्वांटिटी में आते हैं। ऑल का मतलब सब, एनम का मतलब काफी, सम मीन्स कुछ, एनी मीन्स कोई, लिटिल मीन्स कम मात्रा में, होल मीन्स संपूर्ण, नो मीन्स कुछ नहीं, सफिशिएंट मीन्स पर्याप्त, फुल मीन्स पूरा, एंटायर मीन्स संपूर्ण, मच एक ग्रेट डील, यानी एक अधिक डील के साथ, एक गुड डील एक अच्छी डील के साथ, ए लार्ज अमाउंट एक बड़ी संख्या में, ए लार्ज क्वांटिटी एक लंबी क्वांटिटी, ए लॉट ऑफ बहुत सारा, ए पार्ट ऑफ कुछ हिस्सा, प्लेंटी यानी प्लेंटी के साथ, या प्लेंटी यानी कुछ। ओके, सो एग्जांपल नंबर 1, आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। अब ये जो नाउन है इसमें क्या है, मनी हो गया। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी नेम, नाउन इज द नेम ऑफ एनी नेम। तो पैसा क्या है, नाम है, पैसा नाम है, तो पैसे के बारे में कुछ बता रहा है। क्या बता रहा है, कुछ। आई हैव सम मनी, यानी मेरे पास कुछ पैसा है। तो सम या क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। क्या हुआ, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। आई हैव सम मनी। नेक्स्ट देखिए, उसके पास कुछ पैसा है, ही हैज सम मनी, वह खाना खा रहा है, ही इज हैविंग फूड। अब यहाँ जो हैविंग वर्ड आ रहा है वो तो खाने में आ रहा है, वो कोई वो नहीं है, क्या, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी नहीं है। सी हैज सम शुगर, उसके पास कुछ शुगर है। सी हैज सम रुपीज, उसके पास कुछ रुपए हैं।
सी हैज सम मनी, उसके पास कुछ रुपए हैं। सुंदर सर हैव एनफ मिल्क, सुंदर सर के पास पर्याप्त दूध है। एनफ पर्याप्त। अब ये जो मिल्क आ रहा है, ये मिल्क के जो बारे में कौन क्या बता रहा है? एनफ। तो एनफ क्या हुआ? एडजेक्टिव। और यहाँ मनी के बारे में क्या है? कुछ मनी। तो कुछ यानी सम, आई हैव सम मनी, यानी मनी में मनी कुछ है उसके पास, तो मनी के लिए कुछ बोलता है, क्या बोलता है? ये सम बोल रहा है। तो ये सम क्या हुआ? यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ। क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। सुंदर सर हैव एनफ मिल्क, सुंदर सर के पास काफी पैसा है। सुंदर सर के पास पर्याप्त दूध है। सुंदर सर हैव एनफ मिल्क, सुंदर सर के पास पर्याप्त दूध है। सुंदर सर हैव पर्याप्त, सुंदर सर हैव एनफ मिल्क, सुंदर सर हैव एनफ वाटर, सुंदर सर हैव सम वाटर। सुंदर सर हैव सम वाटर का मतलब हो गया सुंदर सर के पास कुछ पानी है। और सुंदर सर हैव एनफ मिल्क, यानी सुंदर सर के पास काफी दूध है। रवि हैज ए लॉट ऑफ शुगर, रवि के पास ए लॉट ऑफ दोस्तों, ए लॉट ऑफ, देखिए ये जो ए लॉट ऑफ है, ये ए लॉट ऑफ क्या हुआ? यहाँ पर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हुआ, यानी परिमाणवाचक विशेषण हुआ। इसमें हम बता सकते हैं मात्रा, परिणाम, नापतोल का कुछ एग्जाम्पल आ रहा है। क्या आ रहा है? मात्रा, परिणाम, नापतोल का कुछ एग्जाम्पल आ रहा है। तो रवि हैज ए लॉट्स ऑफ शुगर, रवि के पास क्या है? कुछ, यानी रवि के पास काफी शुगर है। तो ए लॉट्स ऑफ क्या कहेंगे? काफी, ए लॉट्स ऑफ काफी। शी डिड नॉट ईट एनी चॉकलेट, शी डिड नॉट ईट एनी चॉकलेट, यानी उसने कोई चॉकलेट नहीं खाई है। शी डिड नॉट ईट एनी चॉकलेट, यानी उसने कोई चॉकलेट नहीं खाई है। शी डिड नॉट ईट एनी चॉकलेट, उसने कोई चॉकलेट नहीं खाई है। अब देखिए he has eaten, do you eat any chocolate, क्या तुम कोई चॉकलेट खाते हो? तो दोस्तों जब डू यू ईट लगाते हैं, डू यू ईट जब लगाते हैं, तो इसके अंदर डू यू ईट एनी वर्ड क्या हुआ? एनी वर्ड हुआ इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसा है। ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसा है। राम हैज सम मनी, राम के पास कुछ धन है। सी हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसा है। सी हैज सम वाटर, उसके पास कुछ पानी है। सी हैज लिटल, या सी हैज लिटल, अब लिटल जो होता है दोस्तों वो भी इसी में कर सकते हो। सी हैज सफिशिएंट शुगर, उसके पास पर्याप्त चीनी है, उसके पास पर्याप्त चीनी है। तो यहाँ पे देखिए ही हैज सम मनी का मतलब, यहाँ पे मनी का मतलब क्या हुआ? उसके पास कुछ पैसा है। तो कुछ का यहाँ क्या लेंगे अपन? कुछ को क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलेंगे। देयर इजंट मच वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, यानी देयर इजंट मच वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, यानी पानी, बोतल के अंदर ज्यादा पानी नहीं बचा है। देयर इजंट यानी बोतल में ज्यादा पानी नहीं है। इजंट नहीं है। मच वाटर अधिक पानी, लेफ्ट इन द बॉटल यानी बोतल में ज्यादा पानी नहीं बचा है। दोस्तों ध्यान दें, ये जो मच है, ये मच किसके लिए कह रहा है? ये मच कह रहा है वाटर के लिए। क्या कह रहा है? वाटर के लिए। अब वाटर क्या है? अधिक नहीं है किसमें? वाटर बोतल के अंदर। किसमें नहीं है? यानी देयर इजंट मच वाटर लेफ्ट इन द बॉटल, यानी बॉटल में ज्यादा पानी नहीं बचा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई हैव लिटिल टाइम टू फिनिश दिस टास्क, मेरे पास कम समय है, यानी मेरे पास बहुत कम समय है इस काम को फिनिश करने में। आई हैव लिटिल टाइम टू फिनिश द टास्क, यानी मेरे पास क्या है? आई हैव, मेरे पास है, लिटिल टाइम कुछ समय है, टू फिनिश द टास्क, यानी आई हैव लिटिल टाइम टू फिनिश द टास्क, यानी इसका मतलब ये हो रहा है ये जो लिटिल है अपने आप में ये क्या है? एडजेक्टिव है। और लिटिल टाइम का मतलब हो गया कम समय है, मेरे पास इस काम को करने में कम समय है। आई हैव लिटिल टाइम टू गो देयर, मेरे पास जाने के लिए कुछ समय है, मेरे पास जाने के लिए कुछ कम समय है। आई हैव लिटिल टाइम टू डू ईट फूड, मेरे पास खाना खाने के लिए कम समय है। आई हैव लिटिल ईट टू राइट एन एसे, मेरे पास ऐसे निबंध लिखने के लिए बहुत कम समय है। नेक्स्ट देखिए, वी हैव एनफ फूड फॉर द ट्रिप, यानी इसका दोस्तों ये है वी हैव एनफ फूड, हमारे पास पर्याप्त भोजन है फॉर द ट्रिप, यात्रा के लिए। वी हैव एनफ फूड
फॉर दी ट्री, हमारे पास पर्याप्त भोजन है यात्रा के लिए। वी हैव एनफ फूड फॉर दी ट्री, यानी वी हैव, हमारे पास है एनफ काफी। अब दोस्तों जो एनफ है वह क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव है तो कौन सा है, परिमाणवाचक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मात्रा, परिणाम, नाप, तौल के आधार पर बोल सकते हैं कि कौन सा ये परिमाणवाचक विशेषण है, और इसको इंग्लिश में कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। वी हैव एनफ फूड फॉर दी ट्रिप, हमारे पास क्या है, काफी भोजन है यात्रा के लिए। डू यू हैव एनी शुगर, क्या आपके पास कोई चीनी है। डू यू हैव एनी शुगर। अब दोस्तों जो ये एनी आ गया, एनी यानी कोई मात्रा के लिए पूछ रहा है कि आपके पास कोई शुगर है, कोई है, ऐसे कुछ पूछ रहा है कि कोई है, नाप तोल है, मात्रा है, किसकी चीनी है। डू यू हैव एनी टी, डू यू हैव एनी कॉफी, कॉफी सी और डबल एफ डबल ई कॉफी, ओके। डू यू हैव एनी ऑयल, क्या आपके पास कोई ऑयल है। डू यू हैव एनी पेन, क्या आपके पास कोई पेन है। डू यू हैव एनी वॉट एवर यू वांट, कुछ भी आप जो चाहते हो आपके पास हुआ है। तो जहाँ पे एनी वर्ड आता है वह एनी वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है। देयर इज नो मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, यानी देयर इज नो मिल्क, यानी कोई मिल्क नहीं है, लेफ्ट इन द फ्रिज यानी फ्रिज में कोई दूध नहीं बचा है। देयर इज नो मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज। अब दोस्तों आप कहेंगे कि सर नो कैसे आ रहा है, नो ऐसे आ रहा है बेटा। नो देखिए यहाँ पर हमने बताया नो मैनर, नो ये देखिए क्या आ रहा है, नो। सो देयर इज नो मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, यानी देयर इज नो, फ्रिज में कोई दूध नहीं है। अब देयर इज नो वेजिटेबल या देयर इज नो ग्रीन वेजिटेबल लेफ्ट इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर कोई हरी सब्जी भी नहीं है। देयर इज नो मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, फ्रिज में कोई सब्जी नहीं है। देयर इज नो लेफ्ट इन द फ्रिज, कोई सब्जी नहीं है, ओके। मोहित बता रहा है सर 12 मिनट हो गई, ठीक है, अब 12 मिनट हो गई, कोई बात नहीं, अभी और पढ़ाते हैं। देयर इज नो मिल्क लेफ्ट। अब फ्रिज में क्या क्या रखते हैं आप, चॉकलेट रखते हैं। देयर इज नो चॉकलेट इन द फ्रिज, देयर इज नो चॉकलेट इन द फ्रिज। देयर इज नो कोको कोला इन द फ्रिज। देयर इज नो देयर इज नो बटर मिल्क इन द फ्रिज। देयर इज नो दही को क्या कहेंगे, दही को बताइए, आप बताइए क्या कहते हैं, छाछ को क्या कहते हैं, बटर मिल्क या वे, और दही को क्या कहेंगे, कर्ड। देयर इज नो कर्ड इन द फ्रिज। डू यू हैव एनी शुगर, क्या आपके पास कोई चीनी है। डू यू हैव एनी टी, क्या आपके पास कोई चाय है। डू यू हैव एनी चपाती, क्या आपके पास कोई चपाती है। डू यू हैव एनी शर्ट, क्या आपके पास कोई शर्ट है। डू यू हैव एनी आइटम्स विच इज यूज फॉर मी, आपके पास ऐसा कोई आइटम है जिसको मैं यूज में ले सकता हूँ या ले लूँ। रवि हैज लॉट्स ऑफ शुगर, रवि के पास काफ़ी सारी चीनी है। मम्मी हैज लॉट्स ऑफ मनी, मम्मी के पास बहुत सारा पैसा है। पापा हैज लॉट्स ऑफ मनी, पापा के पास बहुत सारा पैसा है। ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसा है, उसके पास कुछ पैसा है। आपको व्हाट डू यू वांट, कुछ चाहिए। आई डोंट वांट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वांट, मुझे कुछ नहीं चाहिए। एनीथिंग एल्स, नथिंग। एनीथिंग एल्स यानी और कुछ चाहिए, एनीथिंग एल्स और कुछ चाहिए, नथिंग एल्स। So friend, we have enough food for the trip, we have enough food for the school, we have enough food for the village, we have enough food for the program, we have enough food for the party function, whatever you are doing, आपके पास अभी क्या है, इसके लिए सब कुछ है। डू यू हैव एनी शुगर, क्या आपके पास कोई शुगर है। डू यू हैव सफिशिएंट वाटर, क्या आपके पास पर्याप्त पानी है। डू यू हैव सम वाटर, डू यू हैव सम वाटर, क्या आपके पास कुछ पानी है। डू यू हैव एनफ वाटर, क्या आपके पास पर्याप्त पानी है। डू यू हैव सफिशिएंट वाटर, क्या आपके पास पर्याप्त पानी है। डू यू हैव एनफ मनी, क्या आपके पास पर्याप्त पैसा है। ऐसे जब सेंटेंसेस बोलते हैं तो वो सभी सेंटेंसेस किस में होते हैं, वो सारा सेंटेंसेस होता है सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ
क्वांटिटी में होता है। किस में होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में होता है। वी डोंट हैव एनफ फॉर एवरीवन, वी डोंट हैव एनफ फॉर एवरीवन, यानी हमारे पास काफी नहीं है, सभी के लिए हमारे पास पर्याप्त नहीं है। वी डोंट हैव एनफ फॉर एवरीवन, वी डोंट हैव एनफ फॉर एवरीवन, हमारे सभी के लिए क्या है? पर्याप्त नहीं है। वी डोंट हैव एनफ फॉर एवरीवन, हमारे सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। शी गेव मी ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट। अब दोस्तों she gave me she gave me she gave me she gave me यानी उसने मुझे दिया ऑल द डिटेल्स, सारी खबर अबाउट द प्रोजेक्ट, परियोजना के बारे में। उसने मुझे परियोजना के बारे में संपूर्ण डिटेल दी। She gave me all the details about the project, उसने मुझे परियोजना के बारे में क्या दी? उसने मुझे परियोजना के बारे में क्या दी? She gave me all the details about the project, उसने मुझे परियोजना के बारे में संपूर्ण डिटेल दी। She gave me all the detail। अब दोस्तों अब इसके अंदर आप कहेंगे all the, अब देखिए इसके अंदर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहाँ है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहाँ है? ऑल, ऑल देखिए, अब ऑल कहाँ है इसमें? ये रहा, पहला जो है यही है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यहाँ क्या बना? हमारे पास ऑल बन गया। क्या बन गया? ऑल। शी गिव मी ऑल द डिटेल्स अबाउट द प्रोजेक्ट, उसने मुझे संपूर्ण डिटेल दी परियोजना के बारे में। दे फेस्ड मच डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, दे फेस्ड, उन्होंने फेस किया, मच डिफिकल्टी, अधिक समस्या का, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये लिखेंगे मच, मच अपने आप में क्या हुआ? मच अपने आप में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। मच अपने आप में क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी हो गया। दे फेस्ड मच डिफिकल्टी, दे फेस्ड मच डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, यानी उन्होंने फेस की क्या? अधिक डिफिकल्टी का, इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में उन्होंने क्या किया? अधिक प्रॉब्लम का क्या किया? सामना किया। क्या किया? सामना। इसी के साथ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एक बार दोबारा पुनः एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक विशेषण, मात्रा, परिणाम, नाप, तौल के बारे में इसका अध्ययन किया जाता है। इसके अंदर नाउन और प्रोनाउन के खासियत, विशेषता या उनके बारे में कुछ मोर डिटेल्स दी जाती है। जिस एडजेक्टिव से वस्तु की मात्रा ज्ञात हो उसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। इसमें होता है सम मिल्क, एनफ शुगर, सफिशिएंट ऑयल, नो मैनर या नो मैनर्स भी इसको बोल सकते हैं। ऑल, एनफ, सम, एनी, लिटिल, वॉल, नो, सफिशिएंट, फुल, एंटायर, मच, ए ग्रेट डील, ए गुड डील, ऑफ, ए लार्ज amount of, a large quantity, a large quantity, a lot of, a part of, a part of, plenty। दोस्तों ये जो सभी चीज़ें हैं यही एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। इनको हम क्या कर सकते हैं? गिन नहीं सकते। क्या नहीं कर सकते हैं? काउंट नहीं कर सकते हैं। अब मैं कहूँ मेरे पास पर्याप्त पानी है, आई हैव एनफ वाटर, या आई हैव सफिशिएंट वाटर कहेंगा, तो आप पानी को गिनोगे थोड़ी। मैं कहूँगा कि हाँ इस एनफ है, ठीक है, काफ़ी है, ओके। इसी के साथ आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसा है। सुंदर सर है एनफ मिल्क, सुंदर सर के पास काफ़ी, सुंदर सर के पास पर्याप्त दूध है। रवि हैज लॉट्स ऑफ शुगर, रवि के पास क्या है? बहुत सारी शुगर है। सी डिड नॉट ईट एनी चॉकलेट, उसने कोई चॉकलेट नहीं खाई। ही हैज सम मनी, उसके पास कुछ पैसा है। देयर इजंट मच वाटर लेफ्ट इन द बोतल, बोतल में कुछ पानी बचा है। देयर इजंट मच वाटर लेफ्ट इन द वाटर टैंक, वाटर टैंक में कुछ पानी बचा है। देयर इजंट, वाटर टैंक में देयर इजंट मच वाटर लेफ्ट इन द वाटर टैंक, यानी वाटर टैंक में ज़्यादा पानी नहीं बचा है। देयर इजंट मच वाटर लेफ्ट इन द बुकेट, यानी बाल्टी के अंदर ज़्यादा पानी नहीं बचा है। आई हैव लिटिल टाइम टू फिनिश द टास्क, मेरे पास कुछ समय है इस काम को फिनिश करने के लिए। सी हैज़ लिटिल टाइम टू फिनिश द टास्क, उसके पास थोड़ा समय है इस काम को करने का। ही हैज़ लिटिल टाइम टू फिनिश द टास्क, उसके पास भी कुछ समय है इस काम को करने का। यू हैव लिटिल टाइम टू फिनिश द टास्क, उसके आपके पास भी कुछ समय है इसको काम को ख़त्म करने का। वी हैव एनफ फूड फॉर द ट्रिप, हमारे पास काफ़ी
क्या है, एनफ फूड, काफ़ी भोजन है हमारे पास, काफ़ी फूड भोजन है, काय के लिए, फॉर इस ट्रिप के लिए। सी हैज़ एनफ फूड फॉर दी ब्रंच, उसके पास ब्रंच के लिए काफ़ी फूड, सी हैज़ एनफ फूड फॉर दी ब्रंच, उसके पास ब्रंच के लिए काफ़ी भोजन है। वी हैव एनफ फूड फॉर दी ट्रैवल, हमारे पास यात्रा के लिए काफ़ी भोजन है। डू यू हैव एनी शुगर, क्या आपके पास कोई चीनी है। डू यू हैव एनी ऑयल, क्या आपके पास कोई ऑयल है। डू यू हैव सफिशिएंट वाटर बॉटल, क्या आपके पास पर्याप्त वाटर बॉटल है। डू यू हैव सफिशिएंट ऑयल, क्या आपके पास पर्याप्त ऑयल है। डू यू हैव सफिशिएंट मिल्क, क्या आपके पास पर्याप्त दूध है। डू यू हैव सफिशिएंट शुगर, क्या आपके पास पर्याप्त चीनी है। दोस्तों जब ऐसी चीज़ें बोलते हैं तो आपको पता चलता है कि ये क्या सभी क्या होती है जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। ये क्या है, इट्स नॉट काउंटेबल, दीज आर नॉट काउंटेबल। देयर इज नो मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, फ्रिज में कोई दूध नहीं बचा है। देयर इज नो मिल्क, देयर इज नो वाटर लेफ्ट इन द फ्रिज, फ्रिज में कोई पानी नहीं है। देयर इज नो ग्रीन वेजिटेबल लेफ्ट इन द फ्रिज, फ्रिज में कोई देयर इज नो मिल्क लेफ्ट इन द फ्रिज, फ्रिज के अंदर कोई हरी सब्जी नहीं है। वी डोंट हैव, या अलमारी में देखिए मैं बात करता हूँ, अलमारी में कुछ पुस्तकें हैं। देयर आर सम बुक्स इन द अलमीरा, देयर आर सम बलून इन द अलमीरा, देयर आर सम बैग्स इन द अलमीरा, देयर आर सम वाटर बॉटल्स इन द अलमीरा, देयर आर सम थिंग्स इन द अलमीरा, देयर इज नो स्पीकर in the almirah, there's no photos available in the almirah। दोस्तों ऐसे सेंटेंसेस की बार बार आप प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को कहिए कि मैं सीखूंगा। आप देखिए दोस्तों, मैं एक सबक आपको बताता हूँ। किसी से मजाक करना, किसी से बात करना, आई थिंक आज के ज़माने में थोड़ा सा मुश्किल है। ऐसा ही कोई बात है कि कोई थे जानकार, उनसे हमने भी मजाक कर ली या कुछ भी अपना पर मान लेते हैं, तो उनका जो ऐसा फील हुआ कि अपन को नहीं करनी चाहिए मजाक, क्योंकि पीपल्स मेंटलिटी इज ऑलवेज डिफरेंट। सो ऑलवेज थिंक अबाउट योर गोल, बिकॉज आप सही है, आप लोगों की मेंटलिटी को नहीं पहचान सकते। लोग गिरे हुए कितने रह सकते हैं आप नहीं सोच सकते, लोग कितने गिर सकते हैं यू कांट बिलीव। आप ईश्वर में विश्वास कीजिए, भगवान में विश्वास कीजिए और अपना जो क्रम है, पुरुषार्थ है, डू हार्ड वर्क एवरी डे एंड वन डे यू विल गेट दिस सक्सेस, नो डाउट, है ना। तो इसी के साथ हम आज की क्लास को विदा करने से पहले मैं 10-20 सेंटेंस की आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मैं जाता हूँ, आई गो, मैं खाता हूँ, आई ईट, मैं बैठता हूँ, आई सिट, मैं डांस करता हूँ, आई डांस, मैं नाचता हूँ, आई प्ले, मैं बोलता हूँ, आई स्पीक, मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक, मैं सुन सकता हूँ, आई कैन लिसन, मैं मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे बैठना चाहिए, आई शुड सिट, मुझे एग्ज़ाम देना जाना चाहिए, आई मस्ट गो टू द एग्ज़ाम सेंटर, आपको बैठना चाहिए, यू शुड सिट, आपको समय पे खाना खाना चाहिए, यू शुड ईट ऑन टाइम, यू शुड ईट फूड ऑन टाइम, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली। इधर आओ, कम हियर, आपके पास कोई पेन है, डू यू हैव एनी पेन, आपके पास कोई कपड़ा है, डू यू हैव एनी क्लॉथ, आपके पास कोई वाटर बॉटल है, डू यू हैव एनी वाटर बॉटल, आपके पास कुछ है, डू यू हैव एनीथिंग, मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन, राधा के पास कुछ पेन है, राधा हैज सम पेन, सर के पास कुछ पेन है, सर हैज सम पेन, उसके पास पर्याप्त भोजन है, ही हैज एनफ फूड, उसके पास पर्याप्त तेल नहीं है, ही डजंट हैव सफिशिएंट ऑयल, ही डजंट हैव सफिशिएंट ऑयल, आपके पास पर्याप्त तेल नहीं है, यू डोंट हैव सफिशिएंट ऑयल या यू डोंट हैव एनी ऑयल। ओके दोस्तों, इसी के लिए आप बोलोगे मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग में बैठ रहा हूँ, आई एम सिटिंग में नाच रहा हूँ, आई एम डांसिंग में ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग में दे रहा हूँ, आई एम गिविंग में तैर रहा हूँ, आई एम स्विमिंग मैं बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग में सुन रहा हूँ, आई एम लिसनिंग मैं सुन चुका हूँ, आई हैव लिसन में बोल चुका हूँ, आई हैव स्पोकन मैंने कहा, आई टोल्ड मैंने सुना, आई हैड। इधर आओ, यस कम, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो। मोहित कुछ भी बोलता जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। ओके, मोहित इज सेइंग समथिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज ही सेइंग, ही इज डूइंग एक्शन, वो कुछ एक्शन में मुझे समझा रहा है, ही वांट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग। ओके, इधर आओ। ओके, ईचिंग, ये कह रहा है ईचिंग, खुजली, स्पीक, बोलना,
वॉमिटिंग उल्टी करना और टच यानी छूना, के कैच या होल्ड पकड़ना, इधर आओ, कम यार, क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू, कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू सेइंग। इसी के साथ दोस्तों मैं कहूँगा सुबह से शाम तक जो भी आप वॉट एवर यू आर लुकिंग ऑन द रोड, ऑन द इन द मार्केट, and whenever you go somewhere, you are looking around you, electricity pole, electricity wire, trees, lots of animals, as well as vehicles, drivers. You always think about them and just try to speak in English anyhow condition, and just blew your confidence, your belief system just develop, and one day you will be champion, there's no doubt, because you are the one and most important person of your life. You can develop, you can build your life, you are the responsible for your life. No one can't help you, and neither no one give you money, nor they will give some help. You are the one and most important person for your life. So always see in front mirror and tell yourself, I am the responsible for my life, and one day I will grow myself too much, and God is watching me, and God is giving me bless. So thank you God, and have a nice day, good day, bye bye, and Jai Hind.